उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ ही समय शेष बचा है। और आज अपने चुनावी सर्वे के दौरान आज हम सिकंदराबाद विधानसभा के गांव बरमदपुर में हैं, जो कि गुलाबठी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और आज आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ बरमदपुर जो गांव के लोग हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, आज हमारे साथ हैं। एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा कि सभी को एक बार दिखाएं। इन लोगों से हम बातें करेंगे, जो वर्तमान में सरकार है, योगी जी की सरकार है, किस प्रकार का इसका कार्यकाल रहा, जो सरकार है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है, नहीं उतरी है, सरकार से इनकी क्या अपेक्षाएं थी, सरकार से इनको क्या मिला, क्या नहीं मिला। चुनाव होने जा रहा है, ये परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो क्या वर्तमान में योगी जी की सरकार है उसी को देखना चाहते हैं। इसी मुद्दे पे आज हम चुनावी सर्वे के साथ गांव बरमद नगर में मौजूद हैं। हम बातें करेंगे सबसे पहले बाबा से। बाबा क्या नाम है? रामनिवास। बाबा जी, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कुछ ही समय शेष बचा है, वर्तमान में योगी जी की सरकार है, तो क्या माहौल रहा है इस सरकार में, योगी जी कार्यकाल में कैसा माहौल रहा है जनता के प्रति? माहौल की अगर आप बात करते हैं तो शांतिपूर्ण माहौल रहा है, और जनता यही चाहती है कि हमको शांति मिले, सरकार ऐसी हो जो समाज के अंदर शांति स्थापित कर सके। योगी सरकार ने समाज के अंदर वो शांति स्थापित करके दिखाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि योगी की सरकार दोबारा आए, ताकि समाज शांतिपूर्ण व्यवस्था में अपना जी सके। और जहाँ तक विकास की बात है या उनके वायदों की बात है सरकार ने अपने अधिकतर सभी वायदे पूरे किए हैं। और जैसा कि विकास की बात है, तो विकास भी हम देख रहे हैं, जो विकास हम दशकों से नहीं देख पाए थे, वो विकास अब हम चारों तरफ देख रहे हैं। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार को दोबारा भी आना चाहिए, दोबारा यही सरकार आनी चाहिए, जिससे कि विकास हमारा और तेज़ गति से हो। और हम यही चाहते हैं, और समाज में हम एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास और मेल मिलाप के साथ रहें, यही हमारा। तो आपका कहने का मतलब है कि योगी जी के समर्थक हैं और उनका कार्यकाल आपको अच्छा लगा, जी। तो आप उन्हीं को ही जी, हम दोबारा फिर भी योगी की सरकार को ही देखना चाहते हैं। तो बाबूजी ने बताया कि जो है विकास के कार्य किए, जो उनके मुद्दे थे, जो विकास के उन्होंने वादे किए थे, सभी पूरे किए हैं। हम बाबा से भी बात करेंगे। बाबा जी क्या नाम है? मेरा नाम जयकरण है। बाबा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव होने जा रहा है और कुछ ही समय शेष बचा है, तो क्या राय है इस प्रकार सरकार को लेकर के? भैया योगी जी की वोट देंगे, योगी जी की वोट देंगे भैया। अब जैसे भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई बाबा, सब लोग कह रहे हैं जो है कि बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी महंगाई ने। अब महंगाई तो सभी को महंगाई है, महंगाई तो है यार, महंगाई तो सभी चीज़ की महंगाई है, नहीं महंगाई तो। किसान परेशान है, धरने पे बैठे हैं, आज भी गुलाबठी है, कहीं भी जाकर देख लो कि DAP लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लाइन में लगे हुए हैं, ब्लैक चल रहा है। सब मिल रही है, सबको मिल रही है, टाइम टाइम पे सबको मिल रही है। कहाँ परेशानी हो तो ही रहा है, तो कब कमी तो हो ही जा किसी चीज़ की, और कमी में तो सब मिल रही है। DAP भी मिली पीछे, अब खाद यूरिया भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। आज 9 मिल रहा, कल मिल रहा, कल 9 मिल रहा, परसों मिल रहा, मिल ही रहा है। यानी कोई दिक्कत नहीं है सरकार? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बाबू जी ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है और योगी जी की सरकार ही देखना चाहते हैं। और भी लोग हैं, भाई साहब से, बाबू जी से बात करूँ। बाबू जी क्या नाम है? जगदीश प्रसाद शर्मा। जगदीश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव होने जा रहा है, कुछ ही समय शेष बचा है, तो क्या माहौल है इस सरकार में इस बार प्रदेश में? माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई कहीं झगड़ा नहीं, फिसाद नहीं, कुछ नहीं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखो जी, महंगाई तो किसी सरकार पर रुके ना रुके, ठीक है जी। जो कार्य योगी जी की सरकार में हुए हैं, वो हमारी 70 साल की उम्र होगी, हमने तो अपने जीवन में देखा नहीं है जितना विकास इस सरकार के में हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में भी मतलब जो ये सरकार चलती रहे। अच्छा, आप जैसा कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने कहा कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो किसानों को और प्रदेशवासी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे वो, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए साहब, मैं एक अलग प्रकृति का आदमी हूँ, मैं स्वार्थ से तो कोई बात करता ही नहीं हूँ। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को खड्डे में डाल दूँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो और शांति सद्भाव बने रहें।
विपक्ष हमेशा कहता है कि जो भाजपा सरकार है केवल उसके पास एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, और कोई बात ही नहीं करती है, विकास की बात नहीं होती सरकार में। विपक्ष ने कभी कुछ करा हो तो पता हो उसे। जैसे कि सीधा सीधा उदाहरण है कि जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कह दिया कि अब तो अयोध्या की तो काम हो गया, अब जो है मथुरा में चलेंगे, वहाँ मंदिर बनेगा। नहीं, ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और मतलब जो हमारे हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो अपनी हम मर्जी से नहीं बना सकते। नहीं, चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 3 महीने पहले इस प्रकार का बयानबाजी क्या प्रदर्शित करता है? सरकार की किस मानसिकता को रखता है? ये तो मानसिकता ये रखता है कि मतलब जो सरकार हमारी बढ़िया काम कर रही है, एकदम बहुत बढ़िया हिसाब से चल रही है, उसको मतलब जो है गुमराह करके और अपनी तरफ खींचने का उनका इरादा है, वो कामयाब होंगे नहीं इसमें। तो कोई फर्क नहीं है किसी भी प्रकार का उनने फर्क नहीं है। देखिए जी, महंगाई की तो मैंने पहले बता दी और अब फिर बता रहा हूँ कि महंगाई तो ना कभी किसी पर रुकी है ना रुकेगी। जब आदमी यहाँ से हिसाब लगा ले कि अपने परिवार में हम अपने परिवार के हर सदस्य की पूर्ति नहीं कर सकते, तो ये तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी सरकार है, ये किस किस की पूर्ति करेगी? अब वो अपनी तरफ से भरकस कोशिश कर रहे हैं। तो योगी जी की सरकार फाइनल है? एकदम फाइनल है साहब। हम तो ये है कि भविष्य में, पूरे भविष्य में हमारे ऐसे ही चलती रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इनका कहना है कि अगर परमानेंट योगी जी की सरकार प्रदेश में हो जाए तो प्रदेश का होलिया ही बदल जाएगा, विकास की गंगा बहेगी। और भी लोग भाई साहब मेरे पीछे बैठे हैं, बाबू से बात करूँ। क्या नाम है? चाहतराम नाम है जी। चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है, कुछ ही समय बचा है, क्या देख रहे हैं, क्या है माहौल इस बार? बस सही माहौल चल रहा जी, हुई बढ़िया, योगी जी का ही ठीक चल रहा। कोई इस सरकार में कोई दिक्कत ना किसी को भी? ना कोई परेशानी ना है, परेशानी तो ऐसी चलती रहे जी। ये तो चलती रहे परेशानी ऐसी। महंगाई ये कोई मुद्दा नहीं है? ना महंगाई के मुद्दा कौन मानना है, किसके मुद्दा न माननी है महंगाई? कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। चलो, इन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, वोट जो है योगी जी को देंगे चाहे महंगाई कितनी हो जाए। भाई साहब भी बात करेंगे। क्या नाम है? सतेंद्र जी। सतेंद्र जी, चुनाव होने जा रहा है कि युवा हैं, एक बात बताइए, सरकार ने युवा के लिए क्या किया? सीधी मुद्दे की बात। युवाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है सरकार ने। बताइए। बस इतना ही कहूँगा, योगी जी की सरकार दोबारा ही आनी जी। चलो, ये कह रहे कि योगी जी सरकार देखना चाह रहे हैं। भैया भी हमारे साथ हैं, हाथों हाथ बात कर लेते हैं इनसे भी। भैया क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन जी, चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? सर योगी सरकार। योगी जी की? जी बिल्कुल, योगी के साथ हैं जी भैया पूरे। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार वोट भी सपोर्ट भी अच्छा, पूरी योगी सरकार। भाई का कहना है कि वोट भी और सपोर्ट भी दोनों ही योगी जी के साथ हैं। भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है? देवेंद्र। देवेंद्र जी, चुनाव होने जा रहा है, चुनाव योगी जी को। योगी जी को फाइनल? फाइनल। 100 बातों की एक बात है जी? नहीं, योगी जी के साथ 100 बातों की एक बात। एक। अच्छा, गांव में क्या विकास हुआ है? बिमला सोलंकी यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं भाजपा से, कितना विकास हुआ उनके रिगार्डिंग? दिया उसने, काफ़ी वो करवाया, RCC इंटरलॉकिंग करवाई। जो भाजपा की विधायक हैं बिमला सोलंकी, उनके कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उनके कार्य से संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो, साथ के साथ योगी जी के साथ विधायक जी के भी बताया कि कोई परेशानी नहीं। बाबू से बात करेंगे। क्या नाम है? बालेश्वर। बालेश्वर जी, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है और यही माहौल रहना चाहिए। और लोगों से भी विनती करूँगा कि इसी योगी जी को ही वोट देके इन्हें सफल बनाओ, आगे को भी। इतना बढ़िया प्रशासन हमारे वहाँ में नहीं आया, न कांग्रेस उसमें रहो, न ही और मुलायम सिंह के उसमें रहो, जो कि योगी जी के उसमें रहो। शांतिपूर्वक हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई दंगा फसाद, कैसी भी कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े प्यार से रह रहे हैं। महंगाई क्या है मुद्दा? महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? देखो जी, महंगाई तो सभी चीज़ की है। नहीं, सभी चीज़ की तो है। अभी पिछले 4 साल में 4-4.5 साल में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। पिछले 2 साल में महंगाई बढ़ती है, कौन सी सरकार में? सिलेंडर जो है कांग्रेस की सरकार में 400-450 का था, आज 900 प्लस का सिलेंडर है। जब मेरी तनख्वाह 300 रुपये थी, आज मेरी तनख्वाह 13,000 रुपया। बेरोजगारी बढ़ी है? लो, जब बच्चे पैदा होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बच्चे बंद होने चाहिए पैदा होने ना, कम होने चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो अभी आप मोदी योगी जी की बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार है, इस पर नियंत्रण लाओ ना, कानून बनवाओ इस पर। नहीं जी, हम जितनी हमारी अहमियत है, हम तो योगी सरकार चाहेंगे, जो करेगी हमारी सरकार करेगी, बढ़िया कर रही है अब तक।
और आगे को भी हम उम्मीद है कि बढ़िया ही करेगी। अच्छा, हाँ जी, कोई दिक्कत ना है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है और जो योगी जी करेंगे बिल्कुल ठीक है, फाइनल है। बाबू से बात करेंगे। क्या नाम है? चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? योगी की। योगी जी की। योगी जी क्या काम करें अच्छे योगी जी ने? ठीक दो चार काम- नाम काम बता दो आप। जी ठीक काम करें उसने, क्या काम करें? ये जो काम करने लायक है वो सभी काम करें उसने। क्या क्या काम करें? दो चार काम तो बता दो। हाँ, ये कर्ज माफी करा। हाँ, हाँ, हाँ जी। और 2,000 रुपये खाते में आ रहे हैं। हाँ, बिजली 20 घंटे आ रही है। बिजली 20 घंटे आ रही है तो बिल भी तो बढ़ गया। जो 500-700 का बिल है अब 2,000 का बिल है। तो अगर मजा तो ले रहे हैं बिजली का, हाँ। अब पैसे चले जा रहे हैं। तो पैसे अगर बिजली अच्छी मिली है तो उसका चार्ज भी तो ज़्यादा बड़ा है। चलो, और भी लोग हैं। बाबूजी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है? रामकिशन जी। रामकृष्ण जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, बड़ा चुनाव है। इसी चुनाव से डिसाइड होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो क्या दिख रहा है आपको इस बार? मुझे हमें तो दिख रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी बनना ही चाहिए। कोई किसी तरह की दिक्कत ना। और जैसा आप कह रहे हो, अब भाई बिजली से महंगी हो गई, ब्लैक उन सरकारों में ब्लैक हो है बिजली इनके, और अब पूरी बिजली दे रहे, भले बिल हमें ज़्यादा देना पड़ा है तो संतुष्ट हम तो जो 100% यही मालिक से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सरकार योगी जी की रहे, और या से ज़्यादा कुछ कहने से। चलो, बाबूजी भी हमारे साथ है, हाथों हाथ बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है? मेरा नाम नेपाल सिंह है जी। नेपाल जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कुछ ही समय शेष बचा है। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? क्या माहौल सही है जी, योगी जी के लिए ही सब, योगी जी के लिए वोट करेंगे। महंगाई कितनी हो जाए? अब महंगाई तो बढ़ ही रही है जी। देखो महंगाई, देखो एक बात बताइए आप, हाँ जी। आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली सस्ती हो, पानी सस्ता हो, और जो है जो महंगाई है वो कम हो, है ना? और क्या चाहिए? लेकिन महंगाई बढ़ी है। बढ़ी है जी, महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और विकास भी ज़्यादा हुई है। इस गवर्नमेंट के बराबर किसी ने विकास नहीं किया। हाँ जी। अब पहले जब मोदी जी ने सिलेंडर कर दिया 800 रुपये का, तो 400-500 रुपये सब्सिडी के आ रहे थे, लेकिन अब सब्सिडी भी ख़त्म कर दी, सब्सिडी भी नहीं है, वो सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा लोगों को। इस तो पैसा सब विकास में जा रहा जी, सब्सिडी हमारे विकास की ओर कर दी है जी। अब जितना इनको प्रॉफिट होगा उतना ही विकास बढ़ेगा है जी। ठीक है। लेकिन आम जनता तो परेशान है महंगाई से। आम जनता कैसे परेशान है? अब दूना कर दिया राशन आम जनता के लिए, तेल और वो दे रहे दाल है जी, ये और बढ़ा दिया अब राशन पे। हाँ, फ्री खा रही है पब्लिक, मजदूरी करने में लौ जा रही है अब। तो इसका मतलब तो निठल्ली हो रही है। निठल्ली हो रही है जी, कतई हैं? निठल्ली हो रही है। निठल्ली का जिम्मेदार कौन है फिर? बीजेपी है, हैं? बीजेपी है। हैं? तो यानी राशन फ्री नहीं देना हाँ। चाहिए? राशन थोड़ा ही मिलना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, कब राशन कम मिलना चाहिए था? ज़्यादा राशन मिलने के बाद में लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं। बाबू से बात करेंगे। क्या नाम है? बेगराज है जी मेरा। बेगराज जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का और कुछ ही समय शेष बचा है, क्या देख रहे हैं इस बार? माहौल क्या है प्रदेश? देखो जी, हम तो यूँ देख रहे हैं, जब यूँ सरकार ना ही, हम अपने रोड में गड्ढे में चले रहे, हमारे गांव के न मूंजी भी बो गई। जब यूँ सरकार आई तो हमारी कम से कम सड़क तो सही हुई, सबसे बड़ी तो हमें यहाँ जीत हुई। अब रही यूँ सरकार है, ठीक है, फ्री राशन दे रही है। फ्री राशन जो मुँह तो ऐसे लगे हिंदू जाइन ने कितने ने मिले, सब मुसलमान नहीं तो मिले, पर जो भी हो रहा सो सही हो रहा है। वे काम करने को तैयार ना। भाजपा तो कहती है ना सबका साथ सबका विकास, तो सब तो सही कर रही है, लेकिन हम तो वहाँ नहीं समझ रहे, वहाँ का नाजायज फायदा तो हम ही उठा रहे हैं। तुम ये बताओ, मजदूर मजदूरी करने को तैयार नहीं है, फ्री का राशन मिल रहा हो, उन्हें खा रहे हैं, अपना सही रह रहे हैं अगले। और फिर भी योगी की सरकार को वही मना कर रहे हैं जिन्हें राशन मिल रहा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो राजी हैं योगी की सरकार ही आवे। यानी राशन ज़्यादा मिल रहा है, कम मिलना चाहिए? राशन जो फ्री मिल रहा है उसको है, फ्री जो राशन मिल रहा है वो ज़्यादातर तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, मुसलमान ज़्यादा फायदा उठा रहा, राशन का भी, अस्पताल का भी। जो सरकार की योजनाएं हैं वो मुस्लिम उसका लाभ उठा रहे हैं। मुस्लिम लाभ उठा रहे हैं खूब।
और वे जो खपा हो रहे हैं, तो वे खपा क्यों हो रहे हैं जब उन्हें मिल रहा था। मेरा जातिवादी से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो मतलब खाली इस बात से है, जो खिलाफत कर रहे हैं, जिनके पास में आप लोग नहीं जा रहे, उनकी ही है ये बात। चलो और भी लोग हैं, मैं बातें करूंगा। भाई हमारे पास साथ बैठा, क्या नाम है? जी मोहित बिधोड़ी। मोहित बिधूड़ी। हाँ जी। तो चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? सरकार या गवर्नमेंट में बीजेपी की देखेंगे जी हम। बीजेपी की? हाँ जी। रात मीटिंग करी सबने एक साथ? नहीं, रात मीटिंग नहीं करी। तो रहे हो कोई खेत में सो कोई मैं तो घर से आया हूँ पीछे। अच्छा, हमारी यूनियन ना किसी की। योगी जी की देखोगे? जी योगी जी की सरकार देखनी। चलो योगी जी का काम बताओ, 2-4 काम बताओ जो सही काम करे। गवर्नमेंट बहुत अच्छी रही है, विकास के आधार पे भी, सुरक्षा के आधार पे भी, और सुविधा के आधार पे भी, हर तरह से। और काम भी एक्सप्रेसवे सब रोड बनवाएंगे हर तरह से, कन्यान के लिए, बहन बेटिन के लिए भी, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी, हर तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की कामयाब रही है। तुम्हारे गांव में कितना विकास हुआ इस सरकार में बताओ? हमारे गांव में कम से कम 50% विकास हुआ। 100% ना हुआ? मतलब पहले जितना बेकार है 50% सुधार होगा और अच्छा होगा। रोड बन गई, हर गाँव हर गली में RCC होगी, हर जगह लाइट लग गई है, और बहुत अच्छी मतलब हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, सुविधा मिल रही है। सही राज सरकार हाँ जी, 18-24 घंटा की तो लाइट आ रही है, 24 घंटा हमारे यहाँ गाँव में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? ना जी, सरकार है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी सरकार। चलो भाई ने बताया कि बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी के पास चलते हैं। क्या नाम है? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या है राय आपकी? इसमें हमारी राय है सरकार के जो है बीजेपी को तो हम वोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये चल रही है, जैसा ये हमारा हाथ कट गया है, इसमें हमने केस भी गिर रखा है, लेकिन जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, और जो बीजेपी को तो वोट करेंगे ही करेंगे हम, और ज़्यादातर % में बीजेपी को ही करेंगे। तो जो आपके क्षेत्र विधायक हैं उनको बताइए ना, अपनी समस्या बताओ। वो साहब को बताया था, वो तो ऐसा ही बस आए और फोन पर हेलो करिए जयराम जी की। यानी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। यानी जनप्रतिनिधि जो हैं विधायक, वो उन्होंने आपकी सुनी है नहीं सुनी, ये बताइए सीधे। वो तो आज तक कभी मिले ही नहीं यार, मिले भी तो फिर लिकट गए लंबे। अच्छा, जो क्षेत्र विधायक है विमला सोलंकी, वो कभी नहीं, कभी जनता की समस्या सुनी गाँव में? नहीं सुनी। नहीं, जनता की तो सुनी, लेकिन मेरी नहीं सुनी। तो आप भी तो जनता में ही हो? तो जनता में तो मैं हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनी उन्होंने। चलो चुनाव आ रहा, आप सुनवा लीजिए। आप तो कोई दिक्कत ही ना हो। चलो और भी लोग हैं, बाबूजी हमारे साथ में बात करूँ। बाबूजी क्या नाम है? मुनेश कुमार। मुनीष जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कुछ ही समय शेष बचा है, तो क्या माहौल है इस सरकार में, क्या लगता है आपको? माहौल अच्छा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी। इस सरकार का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेके चल रही, सभी का विकास कर रही है। किसी के साथ भी किसी प्रकार की कोई भी एक तरफा बात नहीं है, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, सबका साथ है और सबका विकास है। अच्छा, एक बात बताइए, 1 साल हो गया लगभग किसान धरने पे बैठे हैं 3 कृषि कानून बिल के लिए जो है। हालांकि मोदी जी ने कह दिया है कि उन्हें हम वापस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धरने बैठे हैं। तो क्या किसानों का फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव में? नहीं, किसानों से कोई फर्क नहीं पड़ा, किसान बीजेपी के साथ है। और जो धरने पे बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो छुटपुट हैं, सभी नहीं हैं। ये विपक्षी नेता हैं, कुछ विपक्ष से जुड़े हुए किसान हैं, कुछ नकली किसान भी बैठे हुए हैं उसमें। अच्छा, नकली किसान कैसे होते हैं बताना? नकली किसान जो अपनी ज़मीन को दूसरों से कराते हैं, स्वयं नहीं करते हैं, उनको नकली किसान बोलते हैं। वो धरने पे बैठे, उन्हें कोई काम है नहीं, उनकी खेती हो रही है, उनके साझेदार या उनको लीज पे दे दी जाती है वो, और उनसे करा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने पैक्ट कर लिया RLD से, अजीत सिंह की जो पार्टी, जयंत चौधरी जी की पार्टी से उन्होंने पैक्ट कर लिया है, गठबंधन हो गया है। तो क्या इस गठबंधन का जो झुकाव है, जो जाट समाज है, जो किसान है, क्या प्रभाव पड़ेगा इस सरकार पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब बीजेपी के साथ हैं किसान, सभी किसान बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी ने
सभी का साथ और सभी का विकास वाली बात है। और किसानों को तो इस सरकार ने 2000 रुपये तिमाही यानी कि 6000 रुपये सालाना आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। और किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हैं और उसमें किसान खुश है, इससे सभी खुश हैं। तो 6000 में पूर्ति हो जाएगी किसान की? नहीं, 6000 में पूर्ति तो नहीं है, लेकिन अब से पहले किसी भी सरकार ने 6000 के बजाय 6 रुपये नहीं दिए किसानों को। पूर्ति तो तब भी हो रही थी, अब 6000 मिल रहे हैं तो उसमें खाद पानी और बीज खरीदा जा सकता है। यानी कुछ सहयोग हो रहा है उससे? कुछ सहयोग, उनको सहायता मिल रही है इसमें। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है किसान की वोट का एक? हाँ, किसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान बीजेपी के साथ है, 70% किसान बीजेपी के साथ है। इन्होंने बताया कि जो किसान हैं अधिकतर वो बीजेपी के साथ हैं और जो लोग जो किसान अपने आप को किसान बताकर धरने पर बैठे हैं, बाबू जी ने बताया कि वो नकली किसान है, वो किसान ही नहीं है। और चलो और भी लोग हैं, मैं भैया से बात करूँगा। भाई साहब क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, क्या माहौल रहा है, कैसा क्या रहा इस सरकार में? इस सरकार में सबसे बढ़िया रहेगा जी। इस सरकार में कोई भी दिक्कत नहीं रही। पहले हमारी दी बेटी जाग रही तो उन्होंने छेड़ा जाता था, उनके साथ बदतमीजी की जाती थी और बदमाश खुले गुंडे डोलते थे। अब जब से सरकार आई है, इस सरकार में एकदम आज़ादी की ज़िंदगी। हमारे सभी भाइयों सभी जातियों को मैं कहता हूँ कि सभी खुशहाल हैं इस बारे में। अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि सुरक्षा की, बहन बेटी की सुरक्षा की, तो क्या पिछली सरकारों में क्या रहा था? नहीं जी, पिछली सरकारों में कुछ नहीं रहा। जब से योगी जी आए हैं, जब से ये बढ़िया हुआ कि कोई भी गुंडागर्दी नहीं, कोई भी धी बेटी को नहीं छेड़ता। वो रात बेरात कहीं भी किसी भी हाल में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नौकरी के लिए जाती हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। और हमारे युवा भाई हैं सब योगी जी के साथ हैं। अच्छा। और सन 2022 में योगी जी और सन 2024 में मोदी जी को लाना है अब की बार। तो सरकार ने क्या करा युवाओं के लिए, क्या किया इसमें? युवाओं के लिए नौकरी भी दी है, सबको रोजगार भी दिया है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमारी जो फोर्स है, हमारे जो देश की मजबूती है, वो फिलहाल बहुत ही अच्छी हो चुकी है। पहले हम पे कोई भी देश विपक्ष कोई भी विस्फोट कर सकता था, कोई भी उसमें अटैक कर देते थे। जो और अब गतिविधियां पर हाँ जी, उस पर अंकुश लगा है। और अब इतनी मजबूती है कि अब कोई भी देश हमारे वहाँ विस्फोट करने से पहले 10-100 बार सोचेगा। तो इससे बहुत मजबूती मिली। तो इसकी बार योगी सरकार, भाजपा के आने से मजबूती मिली है देश को, प्रदेश को। तो उन्होंने बताया कि और योगी मोदी जी की ही सरकार ये चाहते हैं। इन भाइयों के पास चलता हूँ, ये युवा हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। भैया क्या नाम है? प्रिंस बिधूड़ी। प्रिंस बिधूड़ी जी, आप ये बताइए कि युवा हैं, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए। किसी की भी नहीं करते तैयारी, किसी की भी नहीं? क्या करते हैं फिर वो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई अभी पढ़ाई चल रही है? अच्छा, पढ़ाई में क्या करते हैं? किसी भी नहीं करते। नहीं, पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं 11th क्लास में। 7th में? 11th में। चलो चलो, किसकी सरकार हो रही है इस बार, क्या देख रहे हो, कैसा माहौल है युवाओं को लेकर के सरकार का? योगी जी की सरकार। योगी जी की सीधी। चलो, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितने भी चुनावी चर्चा के दौरान हमें लोग मिले, सबकी राय हमने सुनी और राय सुनने के बाद में यही निष्कर्ष निकल कर के आया कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो भाजपा के समर्थक हैं, योगी जी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं। और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये योगी जी की ही सरकार को दोबारा प्रदेश में देखना चाहते हैं। तो ऐसी ही एक चुनावी चर्चा के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, सुभाष न्यूज़, बुलंदशहर।